हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, सीबीएसई 12th बोर्ड्स एग्जाम। और उसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर को कवर करेंगे हैलोअल्केन्स हैलोएरिन्स को। तो जैसे एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन ये है कि व्हाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटेनॉल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कि ये कंपाउंड है, क्वेश्चन ये है कि CH3 CHOH, फिर ये CH2 और CH3, ये 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है। और इस 2-ब्यूटेनॉल में जो एक कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन है, कायरल कार्बन है। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसमें दो आइसोमर होंगे हमेशा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। डेक्स्ट्रो उसको बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करता है, और लीवो उसको बोलेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा। तो इसमें कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर इसके दो आइसोमर होते हैं, जैसे कि अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें तो ऐसे ड्रॉ होगा, ये एक तरफ H प्रेजेंट है, एक तरफ OH प्रेजेंट है, और इसमें C के एक तरफ CH3 प्रेजेंट है और दूसरी तरफ C2H5 प्रेजेंट है। तो ये अगर कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन ये है भी, चारों ग्रुप इसके सराउंडिंग में डिफरेंट है, तो इसका एक आइसोमर और बन सकता है, इसका मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज इस टाइप से बनेगा, C2H5, इसके बाद फिर इधर CH3 और इधर OH। तो ये अगर डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा। लेकिन ये देख कर नहीं बताया जा सकता है कौन डेक्स्ट्रो और कौन लीवो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2-ब्यूटेनॉल ही है, ये भी 2-ब्यूटेनॉल, ये भी 2-ब्यूटेनॉल, अगर एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, एक साथ मिलाकर मिक्सर बना के रख दिया जाए तो उसको हम लोग सेपरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर दोनों लिक्विड मिसिबल लिक्विड है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो अलग हो जाना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है, डेक्स्ट्रो है, लीवो है, तो क्यों नहीं होता है? तो रीजन ये है कि डेक्स्ट्रो और लीवो जो होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो ये जो दो होते हैं, जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं इनांसियोमर। इनांसियोमर हम उस ऑप्टिकल आइसोमर को बोलते हैं, उस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो नॉन सुपरइम्पोजेबल, एक दूसरे नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे का मिरर इमेज है, अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल के इसके ऊपर रखें तो ये सुपरइम्पोज नहीं करेगा, मतलब ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो जो होते हैं ना, वो होते हैं इनांसियोमर। और इनांसियोमर्स का मतलब कि डेक्स्ट्रो और लीवो का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्या सेम हो सकता है? जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनका डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब सेम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर किसी को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि सेम होता है इसलिए ये अलग नहीं हो पाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो सिंपल सा बस इसका इतना आंसर लिखेंगे हम लोग कि बिकॉज डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर द इनांसियोमर्स एंड इनांसियोमर्स हैव similar or same boiling point, they have same boiling point, that's why they can't be separated by the method of fractional distillation. ये सब फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वर्ड्स में लोग इतना मेंशन करेंगे। as they are enantiomers they are difficult to separate by the method of fractional distillation and they have same boiling point। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि अगर 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल के दो आइसोमर्स हैं, एक डेक्स्ट्रो और लीवो है, अगर उसको एक साथ मिलाकर रख देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्टिंग्विश करना है, जैसे कि क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन C6H5Br and C2H5Br केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको, लैब में कैसे इसको अलग कर पाएंगे? अगर एक टेस्ट ट्यूब में ये दे दिया जाए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ये, तो कैसे इसको डिस्टिंग्विश किया जाए, इसी को आंसर करना है। तो नोटिस करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग और उससे कनेक्टेड Br, ये ब्रोमो बेंजीन,
ये है ब्रोमोबेंजीन। और एक और कंपाउंड जो हमारे पास है वो है C2H5, मतलब कि CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Br। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे ना हम लोग कि जब भी हैलोजन को डिस्टिंग्विश करना होता है, दो तरह के हैलोजन है। इसमें हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो हैलोजन का जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है जब वो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होते हैं तो। और जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा ना तो ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच का, ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है आसानी से, तो इजीली किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। जबकि ये बॉन्ड, इसमें लोन पेयर तो है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है डायरेक्टली अटैच, इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो ये बॉन्ड प्योर सिंगल रह जाता है। लेकिन ये बॉन्ड प्योर सिंगल नहीं, इसमें डबल बॉन्ड नेचर आ जाता है। तो अगर दोनों कंपाउंड को ट्रीट करें, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, तो इसको आंसर करने के लिए सिर्फ इस चीज को ध्यान देना होगा कि अगर दोनों कंपाउंड को हम AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। अब AgNO3 के साथ इसलिए ट्रीट करते हैं, सिल्वर का क्लोराइड या सिल्वर का ब्रोमाइड या सिल्वर का आयोडाइड, ये सब प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, घुलते नहीं, तो जो रिएक्शन करेगा उसका प्रिसिपिटेट बनेगा। तो इसके ब्रोमीन को ब्रेक करना यहाँ से डिफिकल्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नो PPT ऑक्टेंट, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा इसमें। लेकिन इस केस में क्या है कि ब्रोमीन और Ag एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा और इसमें हम लोग को प्रिसिपिटेट मिलेगा। किसका प्रिसिपिटेट मिलेगा? AgBr का। तो सिल्वर जो है ब्रोमीन के साथ कंबाइन होगा और AgBr का प्रिसिपिटेट बनाएगा, और ये AgBr का जो प्रिसिपिटेट होता है वो येलो कलर्ड का होता है। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? सिंपली वी विल ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन C6H5, मतलब ब्रोमोबेंजीन C6H5Br and 2-ethyl bromide. Ethyl bromide will give the yellow precipitate of silver bromide, but bromobenzene will not give the precipitate of silver bromide. बस ऐसे सिंपली हम लोग इक्वेशन मेंशन कर देंगे, इसमें येलो PPT बनेगा और इसमें येलो PPT नहीं बनेगा। इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, जैसे कि CH3, CH2, ये सब सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लस AgNO2, ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज हम बताते हैं यहाँ पे कि अगर सिल्वर का कोई सॉल्ट यूज करते हैं, इस चैप्टर में स्पेशली 2 सॉल्ट यूज किया गया पर्टिकुलरली NCERT बुक में। तो अगर कोई कंपाउंड है ना CH3, CH2, Cl, इसको हम AgNO2 से रिएक्शन करें या फिर AgCN से रिएक्शन करें, तो एक चीज याद रखना है, ये तरीका है याद रखने का, ऐसे ट्रिक्स हम लोग याद रख सकते हैं कि जब सिल्वर हो, Ag हो और उसके साथ NO2 हो या उसके साथ Cn हो, तो ध्यान ये देना है हमको कि जब सिल्वर है तो सिल्वर क्या करेगा ना, हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, AgCl बन जाएगा, ब्रोमीन होता तो AgBr बना लेता। तो रिएक्शन तो दोनों में होगा इसमें, क्योंकि ब्रोमीन जब क्लोरीन या ब्रोमीन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है तब ना वो विड्रॉ नहीं होता है, जैसे हम देखिए पिछले मॉलिक्यूल। ये तो सिंपल सा मॉलिक्यूल है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये तो टूटेगा ही। बेंजीन में नहीं टूटता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, बट यहाँ पे तो टूटेगा। तो यहाँ पे किसका प्रिसिपिटेट बनेगा? फर्स्ट वाले केस में AgCl बन जाएगा, सेकेंड वाले केस में भी AgCl बन जाएगा। बट इस क्वेश्चन का मोटिव ये पूछना नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जुड़ेगा कैसे। एक चीज याद ये रखना है कि जब भी सिल्वर सॉल्ट होता है तो सिल्वर सॉल्ट में जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो हमेशा नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा कार्बन, ये तरीका है याद रखना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3, CH2 हम बोलेंगे नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, इट मीन्स कि N को पहले लिखेंगे, NO2 ये बन जाएगा, नाइट्रो इथेन बन जाएगा। और इसमें जो है ऐसे नहीं प्रोडक्ट लिखना है, CH3, CH2, Cn नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा ऐसे। इसमें ध्यान हम क्या बोले कि अगर सिल्वर का सॉल्ट Ag हो तो नाइट्रोजन को पहले लिखना है, तो Cn में से हम पहले N को लिखेंगे तब C को लिखेंगे, मतलब इसमें इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये इथाइल हो गया, NC को आइसोसाइनाइड बोलेंगे, तो इसमें इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, इथाइल साइनाइड नहीं बनेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सिल्वर सॉल्ट है तो पहले हम लोग उसको नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट करेंगे, इसमें भी पहले नाइट्रोजन लिखें
CH3CH2 के बाद N लिखे, इसमें भी CH3CH2 के बाद N लिखे, तब बचा हुआ कार्बन लिखे और तब बचा हुआ इसमें ऑक्सीजन लिखे और Ag और Cl तो AgCl बन के निकल जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे दूसरा अगर इक्वेशन होता है, सिल्वर सॉल्ट नहीं होता, सिल्वर सॉल्ट याद रहेगा तो इसके बेसिस में हम दूसरे चीजों को भी आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम यूज करें CH3CH2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है कि CH3CH2 और हम यहाँ पे लिख दें Cl प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड, डी अल्कोहलिक भी लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन। तो KCN अगर हम यूज करें, हम तो बोले कि अगर सिल्वर रहेगा यहाँ पे K और Cl, ये तो KCl बन के निकलेगा, माइनस KCl लिख दिया। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि Cn कैसे जुड़ेगा, C के थ्रू या N के थ्रू, ये चीज हम हमेशा इस बात पे इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि Cn में Cn का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन पे नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन और कार्बन दोनों पे लोन पे होता है। तो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो कार्बन पे जाके अटैच होगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। तो यह है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके पास एबिलिटी है दो तरफ से जुड़ने का। ये इस कार्बन के चेन में C के थ्रू भी जुड़ सकता है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, ठीक, क्योंकि दो तरीके से जुड़ सकता है, दो ऑप्शन है इसके पास। तो वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, जबकि यूज वो किसी एक ही का करेगा, लेकिन जिसके पास दो पॉसिबल डोनर एटम्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए Cn में अटैच करते समय ध्यान देना होता है। तो अब इसमें क्या है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो कंपाउंड हम बताएं याद कैसे रखने का तरीका है, क्यों जुड़ता है वो डिफरेंट रीजन है, क्योंकि इसमें ये C के थ्रू ही जुड़ेगा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, N के थ्रू ये नहीं जुड़ेगा। सिल्वर में N के थ्रू जुड़ता है क्योंकि सिल्वर कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है, अभी हम लोगों को इसका प्रोडक्ट लिखने सीखना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या है ना कि सिल्वर में N के थ्रू कनेक्ट हो, बाकी कोई दूसरा कंपाउंड हो, NaCN हो, KCN हो, तो अगर सिल्वर नहीं है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि N के थ्रू नहीं जोड़ेंगे, CH3CH2 और यहाँ पे Cn बच गया है, N के थ्रू नहीं जोड़ेंगे, किसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे, पहले C तब N। सिल्वर होता तो पहले N लिखते तब C लिखते, तो इसमें इथाइल साइनाइड बन जाएगा, ये इथाइल ग्रुप और ये साइनाइड, इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही CH3CH2Cl और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं KNO2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तो क्या बनता है, तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो K और Cl ये तो बन के निकलने वाला है ना KCl। अब हम बोले कि अगर सिल्वर होगा तब N को पहले लिखना है, तो अगर सिल्वर नहीं होगा तो सिल्वर तो नहीं है यहाँ पे, तो पोटेशियम है, K है, तो सॉल्ट में अगर सिल्वर सॉल्ट है तब N को पहले लिख के प्रोडक्ट लिख देना है। जब दूसरा सॉल्ट हो तो N को पहले नहीं लिखना है, फिर जो बच गया उसको पहले लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2, फिर हम इसमें N को पहले नहीं लिखेंगे तो O है मेरे पास, तो O को पहले लिखेंगे तब N को लिखेंगे, और एक O तो पीछे ही रहेगा, एक O को बस आगे लिखेंगे, तो ये बन गया नाइट्राइड, बन गया इथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा इसमें। और यही अगर AgNO2 होता तो हम इसमें N पहले लिखते, NO2 करके लिखते। तो ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिल्वर जो होगा उसमें N के थ्रू कनेक्ट करेंगे और बाकी मेटल्स होंगे KNO2 NaNO2, तो बाकी में ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस अभी हम लोग देखते हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। जैसे अगर क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट लिखना है CH3CH, इसके बाद फिर यहाँ पे Br है और ये CH2 और ये CH3, ये 2-ब्रोमोब्यूटेन है। अब इस 2-ब्रोमोब्यूटेन को ट्रीट किया गया अल्कोहलिक KOH के साथ। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, हर बार अल्कोहलिक KOH ही लिखा हुआ रहे ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अल्कोहलिक KOH की जगह पे ये भी लिखा हुआ रह सकता है। वैसे तो क्वेश्चन में यही मोस्टली लिखा रहता है, बट बहुत बार ये भी लिखा हुआ हो सकता है C2H5OK, पोटेशियम इथोक्साइड बोलते हैं, और साथ में इथेनॉल लिखा हुआ रह सकता है, इथेनॉल या C2H5OH। तो पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल या अल्कोहलिक KOH, ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन होता है।
एक चीज हमेशा याद रखना है, एलिमिनेशन को दो चीज फेवर करता है। एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसमें। एलिमिनेशन जो एल्काइल हैलाइड्स में होते हैं उसको दो चीज फेवर करता है, इज फेवर्ड बाय, कौन कौन फैक्टर फेवर करता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे हम, हमारा शक चला जाएगा कि एलिमिनेशन पॉसिबली वहां पे हो सकता है। और दूसरा स्टेरिक इंडेक्स, मतलब ज्यादा ब्रांच होगा। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा कंपाउंड में, जैसे हैलोजन है, हैलोजन के चारों तरफ ज्यादा ब्रांच हो, तो जिसमें ज्यादा ब्रांच होगा उसमें एलिमिनेशन होने का चांसेस और ज्यादा होगा। मतलब ब्रांचिंग भी एलिमिनेशन को फेवर करता है। बट अगर हमको प्रोडक्ट पहचानना है तो स्ट्रॉन्ग बेस काफी है। हाँ, कभी कंपेयर करना पड़ेगा कि दो मॉलिक्यूल है उसमें से जल्दी एलिमिनेशन किस में होगा, तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे। जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा उसमें एलिमिनेशन इजीली होगा। तो और भी फैक्टर्स हैं, बट ये फैक्टर भी एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। हाई टेम्परेचर भी फेवर करता है, बट ये दो फैक्टर अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बेस दिख ही गया हमको, तो एलिमिनेशन होगा अल्काइल हैलाइड में। अब एलिमिनेशन कैसे होता है? अल्काइल हैलाइड में जो एलिमिनेशन होता है, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो एलिमिनेशन होता है, उस एलिमिनेशन का नाम होता है, हम लोग उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। या हैलोजिनेटेड कंपाउंड में जो एलिमिनेशन होता है, उस एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें एलिमिनेशन कैसे होता है, सबसे पहले हमको पता करना होगा कौन अल्फा है और कौन बीटा है। तो जहां पे हैलोजन प्रेजेंट है वही कार्बन अल्फा है, जिस कार्बन पे भी हैलोजन वही कार्बन अल्फा है। और अल्फा के जस्ट बगल में, चाहे वो टॉप साइड हो, लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, बॉटम साइड हो, किसी भी साइड हो, जस्ट बगल वाला कार्बन, अल्फा के जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा है। तो बीटा ये हुआ। अल्फा के जस्ट बगल में ये भी है, तो बीटा ये भी हुआ। तो ये बीटा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखें तो हमको लगा कि इसमें एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, तो हम इसमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि अल्फा कौन है, बीटा कौन है। तो बीटा एलिमिनेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को कम करना है। अब कौन से बीटा हाइड्रोजन से कम करना है? बीटा तो हमारे पास इस केस में तो दो है, अगर एक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो दोनों जगह से नहीं हटाना है, किसी एक ही बीटा का यूज करना है। तो इस बीटा पे 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा पे 2 हाइड्रोजन है। तो इधर से भी प्रोडक्ट बनेगा, इधर से भी प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बन सकता है, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है, बट एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो इन जनरल हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो उसका भी ट्रिक है छोटा सा। ये एक चीज बस छोटा सा बात ध्यान में रखेंगे कि अगर 2 पॉसिबिलिटी हो तो बीटा हाइड्रोजन का यूज हम लोग उस बीटा हाइड्रोजन का यूज कर लेना चाहिए हमको जिसमें कम हाइड्रोजन है। जैसे इस बीटा पर 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा पे 2 हाइड्रोजन है। तो जहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कम यहाँ पे है। तो अगर हम कम का यूज कर लेंगे ना, तो वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेन प्रोडक्ट बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मतलब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है इस केस में। तो बीटा का यूज करेंगे, इस बीटा का। तो इस बीटा को एज इट इज रहने देते हैं, तो इसको हम CH3 ही रहने दिए। फिर अल्फा पे CH है, अल्फा का तो कुछ यूज ही नहीं करना है, अल्फा तो बस पहचान रहे थे कि इस पे हैलोजन है, तो ये CH रख दिए। तो अल्फा से हैलोजन हट जाता है, अल्फा का हाइड्रोजन नहीं हटता है, अल्फा से हैलोजन हटता है और बीटा से हाइड्रोजन हटता है। तो इसमें हाइड्रोजन भी हटता है, हैलोजन भी हटता है, इसलिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलोजन मींस हैलोजन हुआ, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, तो दोनों हटता है, इसलिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो CH3 फिर CH और ये बीटा पे CH2 है। तो यहाँ पे क्या हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से घट के 1 हो जाएगा। इधर क्या है, CH2। यही कार्बन अल्फा था और यही कार्बन बीटा था। तो अल्फा बीटा अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चेक कर लिए यही अल्फा बीटा था। इसके बीच में हम लोग को ड्रॉ कर देना है डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब बीटा एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, अल्फा पहले पहचानेंगे, बीटा पहचानेंगे, 2 बीटा है तो उस बीटा का यूज करेंगे जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो इसका हम यूज किए। अब यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, बीटा से यहाँ से हटा देंगे, इस बीटा का यूज नहीं किया, मतलब हम इसको एज इट इज जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और अल्फा से तो हाइड्रोजन हटेगा ही,
तभी एलिमिनेशन होगा। यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब ये जो Br है और K है, ये मिलके बन जाता है K और Br, KBr, और H और OH, यहाँ का OH और यहाँ से निकला हुआ H मिलके बन जाता है H2। और ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम इस बीटा का यूज नहीं किए, उससे माइनर बनता, कम वाले का इसके तो मेजर प्रोडक्ट बने। तो ऐसे हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट पता करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। अगर यहां पे हम अटैच कर दें CH3 और यहाँ पे अटैच कर दिए Br, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, बीटा एलिमिनेशन करेंगे, एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, हिट कर दिए। तो जैसे ही कोई हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, मतलब ब्रोमिनेटेड क्लोरीनेटेड कंपाउंड में अगर हमको एलिमिनेशन करने के लिए बोल रहा है, तो ब्रोमीन में एलिमिनेशन ब्रोमिनेटेड कंपाउंड में हो या फिर क्लोरीनेटेड में, किसी भी हैलोजन वाले कंपाउंड में अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो बीटा एलिमिनेशन ही होगा मेनली। और बीटा एलिमिनेशन है तो KOH यूज किए। तो अब हम अभी ये देखें इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट लिखना है इस क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या ना, हम अभी बताएं कि कॉर्नर, अब इस तरह के स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स कार्बन है और बाकी CH3 तो कार्बन खैर है नहीं। तो हम क्या बोले कि जहां पे ब्रोमीन या जहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है वही कॉर्नर, वही कार्बन क्या है, अल्फा। तो ये अल्फा हो गया। अल्फा के बगल वाले क्या होते हैं, बीटा। तो ये कार्बन अल्फा है, अल्फा के बगल में ये बीटा है। अल्फा के बगल में इधर भी तो कोई सोच सकता है, हाँ सोच सकता है, ये भी बीटा है। अल्फा के बगल में कोई यहाँ भी सोच सकता है, हाँ ये भी, तो ये भी बीटा है। तो इसमें 3 जगह पे बीटा है। तो अब किस बीटा का यूज करें कि मेजर प्रोडक्ट बने, तो देखते हैं। तो तरीका ये था, ट्रिक ये था कि जहां पे हाइड्रोजन कम है उसका यूज करके मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो कम कहां पे है, इस बीटा पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इस बीटा पे, इस पे तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे पता करेंगे, सोचेंगे यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यही बीटा है, इसका बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक इधर और एक इधर, 2 बॉन्ड दिख रहा है। तो 2 बॉन्ड अगर दिख रहा है इसका मतलब इस पे 2 हिडन हाइड्रोजन होगा, ऐसे समझ सकते हैं। इस बीटा पे कितना हाइड्रोजन होगा, ये भी तो बीटा है। तो इस कॉर्नर से भी अगर सोचे तो एक बॉन्ड लेफ्ट की तरफ, एक बॉन्ड राइट की तरफ दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन होगा, 2। तो यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है। तो किस बीटा का यूज करें, इस पे तो 3 है, तो कम वाला तो ये दोनों होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। तो जब दोनों कम ही वाला है तो फिर किसी भी एक का यूज कर ले, बात बराबर ही है इस केस में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसी भी एक का यूज करके हम बना सकते हैं। तो ब्रोमीन तो हटना ही है एलिमिनेशन, इसको तो हटा ही देना है। अब बीटा को नहीं हटाना, बीटा के कार्बन को नहीं हटाना है, एक चीज ध्यान देना, बीटा से हम लोग सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करते हैं। तो इस बीटा का यूज कर सकते हैं या फिर इसका किसी एक का। तो हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो करने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लोग बस यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो इस बीटा का यूज करेंगे, इस बीटा का यूज नहीं होगा। तो जब इस बीटा का ही यूज करेंगे हम, तो यानी कि अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड एलिमिनेशन के बाद। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो करने का जरूरत ही नहीं है, कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस जगह पे यही अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा था, ये बीटा, इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ब्रोमीन को लिखना नहीं है, हट जाता है वो, कार्बन को कम करना नहीं होता है, तो CH3 जैसे है वो, जहाँ पे उसको वहीं पे लिख दें। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो K और Br मिलके KBr बन जाएगा, और H जो यहाँ से निकला और OH मिलके H2O बन जाएगा। ये भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रोडक्ट को लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को बनाना है बाइफिनाइल।
तो बाइफिनाइल क्या होता है, पहले तो बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बाइफिनाइल इसको बोलते हैं जब दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाए एक सिंगल बॉन्ड से, इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। तो जब दो सिमेट्रिकल रिंग को अटैच करना होता है या दो सिमेट्रिकल चेन को अटैच करना होता है, तो हमको ध्यान देना चाहिए ऊर्ज रिएक्शन या ऊर्ज टाइप का एक रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन रिंग को अटैच करने के लिए होता है, एरोमेटिक रिंग को, और ऊर्ज रिएक्शन चेन को अटैच करने के लिए होता है। तो जब ऐसे एक रिएक्शन है कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, तो ये कंपाउंड है, अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को रिएक्शन कराया गया कभी भी सोडियम के साथ ड्राई ईथर मीडियम, क्योंकि वाटर यूज नहीं कर सकते, फायर कैच कर लेता है सोडियम मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो अगर इसको ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन इसका कुछ का भी, तो क्या होता है ना, इसका 2 मोल यूज होता है हमेशा जब भी सोडियम ड्राई ईथर लेंगे, और 2 मोल यूज होगा और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ऐसे वो डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं और ये हाइब्रिड टाइप का ऐसे रिंग भी शो कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे होता है, इसको समझ सकते हैं ऐसे हम लोग, ये क्लोरोबेंजीन है प्लस 2 मोल सोडियम भी यूज होता है, तो 2 मोल सोडियम, और क्लोरोबेंजीन को हम लोग ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 मोल हम यहाँ पे एक साथ लिख दिए, यहाँ पे क्या है फॉर्मेट थोड़ा चेंज करके हम ऐसे लिख दिए, तो यहाँ से ऐसे निकल जाता है ये Cl और Cl, 2 NaCl बन के निकल जाएगा यहाँ से, तो 2 NaCl बन के जब निकल जाएगा ऐसे, तो बच क्या जाएगा एक फिनाइल रिंग, तो ये दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। तो जब भी क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, इसका मतलब ये, और ये रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। अगर यही एरोमेटिक रिंग नहीं यूज किए होते, सब कुछ वही होता, सोडियम ही होता, ट्राई ईथर ही होता, बट मिथाइल इथाइल ग्रुप यूज करे होते, तो उसका नाम फिटिक नहीं होता है, उसका नाम ऊर्ज रिएक्शन होता है। एक कन्वर्जन और है प्रोपीन से आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है, तो ये कैसे बनेगा? 2 स्टेप कन्वर्जन ही मेनली पूछे जाते हैं इसमें, तो 2 स्टेप या फिर 1 स्टेप ही होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो अगर हमको बनाना है प्रोपीन है, और प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, तो प्रोपीन को 1 आयोडोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 आयोडोप्रोपेन का भी ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और 1 पे आयोडीन है, 1 आयोडोप्रोपेन। तो एक चीज हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोपीन में और 1 आयोडोप्रोपेन में क्या क्या डिफरेंसेस है। कार्बन तो 3 ही है, हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, CH के जगह पे CH2 है और CH2 के जगह पे I है, तो यानी कि इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक तो हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है H और एक दिख रहा है I। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें HI डायरेक्टली ऐड कर देंगे, HI डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या होगा ना कि एडिशन तो हो जाएगा, लेकिन H वहां जुड़ता है जहां पे H ज्यादा होता है, जैसे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेंगे तो H यहाँ जुड़ जाएगा, I यहाँ जुड़ जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा, लेकिन हमको 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। तो करते क्या है हम लोग कि सबसे पहले इसको हम रिएक्शन कर देंगे HBr के साथ, HBr पेरोक्साइड के साथ। HBr और पेरोक्साइड के साथ जब कोई रिएक्शन करता है, HBr या और पेरोक्साइड अगर ले लें, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। और एक चीज ध्यान देना है कि पेरोक्साइड किसी के साथ वर्क नहीं करता है एंटी मार्कोनिक एडिशन, ये HBr ही होना चाहिए, HCl HI ये सब नहीं होना चाहिए। तो HBr और पेरोक्साइड लेते हैं, एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनिक मतलब कि उसमें Br जो है किनारे की तरफ जुड़ेगा, तो Br को हम किनारे जोड़ सकते हैं, आयोडीन को नहीं जोड़ सकते, नहीं आयोडीन को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट किसके साथ होता है, सिर्फ HBr के साथ होता है। तो जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे तो H वहां जुड़ेगा जहां पे H कम होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट में या एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में H वहां जुड़ता है जहां पे H कम होता है। तो कम होता है मतलब इसमें कम होता है, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं देखा जाता है, हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को देखते हैं, इस पोर्शन को जहां पे डबल बॉन्ड है। तो हम कम और ज्यादा जब देखेंगे तो डबल बॉन्ड में कम और ज्यादा, इन दोनों को ही बस कंपेयर करेंगे, तीसरे चौथे को नहीं कंपेयर करेंगे अगर रहेगा
तो डबल बॉन्ड इस पर एक हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन। तो पेरोक्साइड इफेक्ट में H वहां जुड़ता है जहां पे H कम होता है। तो ये वाला H, HBr वाला H वहां जुड़ेगा जहां पे H कम है। तो दो एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो कम यहाँ पे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये CH2। तो फिर इस जगह पे क्या जुड़ जाएगा, इस जगह पे जुड़ जाएगा Br। HBr का एडिशन हो गया, एंटी मार्कोनिक एडिशन। तो जहां पे हमको आयोडीन जोड़ना था वहां पे हम ब्रोमीन जोड़ लिए, हमेशा एंटी मार्कोनिक एसिड। अब कैसे क्या करना है, तो अब इसको आयोडीन से रिप्लेस करना है। तो फ्लिकेस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको Ki के साथ रिएक्शन करा देंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो Ki के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, एसीटोन में रिएक्शन कराया जाता है, एसीटोन सॉल्वेंट है। तो ये K और Br, इसका K और इसका Br क्या बन के निकल जाता है, KBr। और इस ब्रोमीन के जगह पे रिप्लेस होकर, ब्रोमीन रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, एरोडीन। तो ये बन जाएगा 1 हाइड्रोप्रोपेन। तो ऐसे बनेगा कन्वर्जन। डायरेक्टली HI ऐड करते तो H यहाँ जुड़ जाता, जहाँ पे H ज्यादा होता है वहीं जुड़ता है H। पेरोक्साइड इफेक्ट में ऐसा होता है कि H वहां जुड़ता है जहाँ पे H कम होता है। नहीं तो बाकी नॉर्मल सिचुएशन में क्या रूल है, नॉर्मल बिना पेरोक्साइड का तो रूल यही है कि H वहीं जुड़ेगा जहाँ पे H ज्यादा होता है, मार्कोनिक एडिशन है। लेकिन पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिक होने लगता है, अपोजिट, H वहां जुड़ेगा जहाँ पे H कम है। इस चीज को ध्यान रखें। अब देखते हैं आप, एक कन्वर्जन और है। इस कन्वर्जन में क्या है कि हमको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन। ये तो सिंपल सा रिएक्शन हो गया। ब्यूट 2 इन मतलब ये तो अल्कीन का बात कर रहा है, अल्कीन बनाने के लिए बोल रहा है, और हैलोजन से, क्लोरीन ब्रोमीन से अल्कीन बनाने को बोल रहा है, यानी कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन। तो सिंपली क्या करना है कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, अभी देखे थे इसी क्वेश्चन को हम लोग, और इसको ट्रीट कर देंगे अल्कोहलिक केवरेज के साथ। अल्कोहलिक केवरेज के साथ हीट करने पे, ट्रीट करने में बता ही थे कि क्या होता है कि हाइड्रोजन, ये जिस पे हाइड्रोजन है वो अल्फा है, बगल वाला बीटा है, बट वो बीटा इंपॉर्टेंट है जिस पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है। तो यहीं से प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से Br हटेगा, अभी जस्ट बताया इस चीज को हम, फिर CH यहाँ से हटेगा और ये बन जाएगा CH3। CH हट रहा है ऐसे ही, H हटा तो CH3 और KBr और H2 निकल जाएगा। ये तो कन्वर्जन ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स लिखने हैं हमको, जिसमें लिखा हुआ है ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर है H2O और यहाँ पे H2SO4। एक चीज ध्यान देना है कि जब वाटर और H2SO4 है तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में एसिड कुछ मिक्स किया गया है। तो वाटर में अगर एसिड मिक्स करेगा मतलब डाइल्यूट एसिड है ये, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। H2SO4 का जो रोल है वो बस कैटलिस्ट का रोल है, ये चीज ध्यान देना है। तो रोल यहाँ पे वाटर में जब एसिड है तो यानी कि वाटर का ही इंपॉर्टेंट रोल है, रिएक्शन वाटर ही करेगा। तो ये कंपाउंड है, अब इसमें वाटर को ऐड करना है, यहाँ पे CH2 होगा। तो कैसे ऐड होगा वाटर, तो इसको थोड़ा याद रखना होगा कि वाटर के 2 कंपोनेंट को ऐड करना होता है, H प्लस OH माइनस। वाटर 2 कंपोनेंट में टूटते हैं, थोड़े बहुत टूटते हैं, वाटर का आयोनाइजेशन H प्लस OH माइनस में होता है, ऑटो आयोनाइज करता है ये। तो प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखने के लिए मैकेनिज्म तो कार्बोकैटायनिक होता है, प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, तो हम बताएं कि एडिशन तो हमेशा डबल बॉन्ड पे होगा, एडिशन पे ही होगा। H2SO4 कैटलिस्ट है, वाटर ही मेन कंपोनेंट है, रिएक्शन उसी के साथ होगा। तो वाटर में भी 2 कंपोनेंट H OH, तो H कहाँ जुड़ेगा, रूल तो ये है कि H वहीं जुड़ेगा जहाँ पे H ज्यादा होता है। HBr और पेरोक्साइड में हम बस बताएं कि H वहां जुड़ेगा जहाँ पे H कम होगा, वो भी पेरोक्साइड रहेगा तब। अगर पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr है, तो हमेशा वही होगा, H वहीं जुड़ेगा जहाँ पे H ज्यादा है। तो यहाँ पे H ज्यादा कहाँ पे, CH3 पे नहीं, हमको CH3 को तो कंपेयर भी नहीं करना है, हमको तो डबल बॉन्ड को कंपेयर करना है। तो H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो ज्यादा यहाँ पे हुआ, तो यहीं पे H जुड़ेगा। तो इसका वाटर का H वहीं जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा CH3
CH जुड़ेगा तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फिर क्या जुड़ेगा OH। एक जगह पे H जुड़ा यहाँ पे तो यहाँ पे ऑब्वियसली OH जुड़ेगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें, प्रोपेन टू ऑल। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, हम लोग बस थोड़े थोड़े चीजों को ध्यान देना होता है। और देखते हैं कुछ प्रोडक्ट। अब जैसे ये रिएक्शन है CH3, इसका हम लोग अभी बात कर ही रहे थे, Cl और ये CH3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम ड्राईईथर। तो सोडियम और ड्राईईथर देखने से एक ही चीज हमेशा दिमाग में बस आता है कि क्लोरीन है, सोडियम ड्राईईथर है, मतलब डेफिनेटली ये ऊर्ज टाइप का रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो इसमें ऊर्ज रिएक्शन होगा, सोडियम ड्राईईथर है, अगर ये बेंजीन रिंग होता तो वो फिटिंग होता, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का एक ही तरीके से बनता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा, जैसे ऊर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऊर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्या करो कि ये मॉलिक्यूल जिसको दिया गया है उस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो, CH3 2 मोल है ये, तो Cl ये 2 मोल है, तो इस मॉलिक्यूल को कहीं रफ में 2 बार इसको लिख, CH3 CH Cl और CH3, तो ये 2 बार लिख लिया इसको। अब प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली लिखना है तो तरीका ये है कि दोनों में से Cl को हटाकर यहाँ से भी Cl को हटा देंगे, दोनों में से, और हटा देंगे ऐसे, और जहां जहां से Cl हटाए हैं उन्हीं दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देंगे। कैसे भी, अगर कोई दूसरा कंपाउंड होता तो भी ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट में, या फिर इसको थोड़ा सुटेबल करके भी लिख सकते हैं, अरेंज करके। कैसे इसको अरेंज करें, तो ऐसे लिख देते हैं, CH3 है, CH3 लिख दिए, ये वाला CH3। आगे बढ़े तो फिर क्या है, फिर CH है तो CH लिख दिए, फिर आगे बढ़े तो क्या है, CH3 है। अब ये जो CH है CH3 से जुड़ा हुआ है, तो CH3 हम चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। अगर हम इसको ऊपर ही लिख दें CH3, अब ये CH3 लिख दिए, CH3 से नीचे आए तो क्या है, फिर CH है, तो जो नीचे आया है इसको साइड में भी लिख सकते हैं, CH लिख दिए। फिर अब ये CH के बगल में भी क्या है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3, तो एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3, तो दोनों सेम चीज है। इसी को हम लोग ऐसे अरेंज करके लिखें, थोड़ा बेटर दिखेगा ये। तो ये प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं, CH3 की जगह पे CH3, फिर CH था, फिर यहाँ पे CH है, फिर CH से क्या जुड़ा हुआ था, CH3, फिर जोड़ दिए CH3 ऐसे कनेक्ट कर दिए, फिर ये CH किससे कनेक्टेड था, CH से, तो यहाँ पे CH लिख दिए, फिर CH की एक तरफ क्या, CH3 तो CH3 ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये Cl क्या बन जाएगा, ये 2NaCl बन के निकल जाएगा, यहाँ पे 2 मोल लिख देंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें है कनेक्टेड CH2 CH3 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, और इसको ट्रीट किया गया ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट में। तो ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ यूवी लाइट में ट्रीट करें या उसको हीट कर दें, ऐसा अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ब्रोमीन और यूवी लाइट या फिर क्लोरीन और यूवी लाइट या फिर हीट अगर दिया गया है, इसमें एक ही चीज ध्यान दिया जाता है कि ऐसे सारे सिचुएशन में होता है बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन या फिर एलाइलिक हैलोजिनेशन। अभी हैलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, क्लोरीनेशन भी होता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, एलाइलिक भी, कंपाउंड में जो सूटेबल हो यहाँ। तो यहाँ पे एलाइलिक नहीं होगा, बेंजाइलिक होगा। बेंजाइलिक किसको बोलते हैं, तो बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन अगर 3-4 है तो बाकी सब नहीं, बेंजीन के जस्ट बाहर वाला कार्बन, जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है। तो इस कार्बन पर हैलोजिनेशन होगा। हैलोजिनेशन करने का मतलब एक हैलोजन जुड़ेगा, किसके जगह पे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन के जगह पे जुड़ेगा। ये जो होता है ना वो सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है। बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन और हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, मतलब एच के बदले में जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कंडीशन याद रखना है कि ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट या क्लोरीन के साथ यूवी लाइट या हीट रहे तो बेंजाइलिक या एलाइलिक होता है।
तो इसमें क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। एक H को हटाएंगे बेंजाइलिक से और उसके जगह पे जोड़ देंगे एक Br और बाकी CH3 को टच भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन जोड़ दी, एक H जो हटा और एक Br जो मेरे पास बचा हुआ है वो HBr है, तो एक ही ब्रोमीन जुड़ेगा और ये एलाइलिक बेंजाइलिक में जुड़ा, इसमें बेंजाइलिक हुआ। अगर हमारे पास कंपाउंड ये होता, सपोज करते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम ट्रीट कर रहे होते ब्रोमीन के साथ UV लाइट में, तो इसमें एलाइलिक होता। एलाइलिक क्योंकि बेंजीन तो है नहीं, तो एलाइलिक कैसे होगा, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले को एलाइलिक बोलते हैं। तो ये है एलाइलिक, ये है एलाइलिक। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या जोड़ देते हैं CH Cl CHH2 Cl और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाता है। एक H हटा और एक Br HBr, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एक क्वेश्चन है कि अगर ये होता ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर हम ब्रोमीन के साथ हीट कर दें UV लाइट में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। PYQ भी है और NCERT में भी क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसके बेसिस पे सोच के लिखना है। बाकी क्वेश्चंस कुछ और PYQ हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।